हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं उसका। अब आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। मैं स्प्लिट करके पार्ट्स दिखा रहा हूँ और उस पर रिएक्शन दे रहा हूँ ताकि लोग 1 घंटे की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इतना लोग एक बार में नहीं देख सकते, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो का पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है। लास्ट में हमने ये देखा था कि नूरुद्दीन जो है अब उनके मन में फिलिस्तीन को दोबारा फतेह करने की उम्मीद आ गई थी। मतलब अब वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वो पार्ट। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना, उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया। और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर उनको बना दिया गया। नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना। इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा, इंशाल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा। तो अब जब नूरुद्दीन हमले की तैयारियां कर ही रहा था, अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी और इसके कुछ ही दिन बाद नूरुद्दीन इस दुनिया से चला गया। और वो फलस्तीन फतह करने का अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सका। नूरुद्दीन के जाने के बाद वही हुआ जो खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों में हमेशा होता है। नूरुद्दीन के बाद उसका बेटा मुसलमानों का नया बादशाह बना। लेकिन यहां मसला यह था कि नूरुद्दीन के इस बेटे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। 11 साल में बादशाह। जब नूरुद्दीन जैसे बादशाह के बाद ये 11 साल का बच्चा उसके तख्त पर बैठा, ये देखकर नूरुद्दीन की पूरी एम्पायर में सारे गवर्नरों की आपस में लड़ाई शुरू हुई कि कौन इस छोटे से बच्चे को काबू करके इस पूरी एम्पायर का बादशाह बनेगा। और एक बार फिर मुसलमान आपस में लड़ने लगे। आपस में ही लड़ते, आपस में ही लड़के मुसलमान बर्बाद हुआ। इतनी बढ़ गई कि इवन फलस्तीन के क्रूसेडर्स ने भी एक बार मुसलमानों पर हमले की कोशिश की। अब जब मुसलमानों के हालात इतने खराब थे, ये देखकर नूरुद्दीन की बीवी इस्मत खातून को समझ आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुल्तान नूरुद्दीन का फलस्तीन को फतह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए इस औरत ने हालात को ठीक करने के लिए फौरन एक लेटर लिखा। इस्मत खातून की तरफ से मिस्र के गवर्नर सलाहुद्दीन के नाम। आपके सुल्तान नूरुद्दीन इस दुनिया से जा चुके हैं और इनके जाने के बाद इनके गवर्नरों ने इनके तख्त के लिए जंगें शुरू कर दी हैं। और अगर सही चलता रहा तो नूरुद्दीन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो अब इससे पहले कि ये धोखेबाज लोग इस तख्त पर बैठे, आप फौरन आकर इस सल्तनत और नूरुद्दीन के बेटे को बचाएं। और ये लेटर लिखते ही उसने ये लेटर सीधा इजिप्ट के गवर्नर सलाहुद्दीन के पास भेजा। अब यहां से बहुत दूर सलाहुद्दीन इजिप्ट में आराम से बैठा हुआ था और उसे इन हालात का कुछ पता नहीं था। जैसे ये लेटर सलाहुद्दीन के पास पहुंचा और उसने ये लेटर पढ़ा, ये देखकर कहा जाता है सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। सलाहुद्दीन ने फौरन नूरुद्दीन की बीवी की तरफ इस लेटर का जवाब भेजा और कहा, नूरुद्दीन की मौत की खबर मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं है। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने कहा कि जिसने भी नूरुद्दीन के बाद मुसलमानों की इस एम्पायर को कमजोर करने की कोशिश की, मैं वहां खुद आकर एक एक से बदला लूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर फुल स्पीड नूरुद्दीन के कैपिटल दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। इससे पहले जो सारे गवर्नर्स आपस में लड़ रहे थे, अब सलाहुद्दीन के आने की खबर सुनकर सारे गवर्नरों की टांगे कांपने लगी। कुछ कैपिटल छोड़कर भाग गए, कुछ ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया और आखिर जैसे ही सलाहुद्दीन
दमिश्क की गेट के सामने पहुंचा। बगैर किसी भी शोर शराबे के दमिश्क के लोगों ने सलाहुद्दीन के लिए गेट्स खोल दिए। सलाहुद्दीन दमिश्क एंटर हुआ। और इस तरह सलाहुद्दीन एक कतरा भी खून का बहाए बगैर सिर्फ 37 साल की एज में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना। मतलब 32 साल की इस एज तरह में वो इस गवर्नर पूरे बने थे, इलाके का कंट्रोल 37 साल की सलाहुद्दीन एज में, अयूबी के हाथ 37 में। ईयर्स की एज में वो इवन बादशाह मक्का बने। और मदीना भी सलाहुद्दीन के कंट्रोल में थे। अब जब यहां सलाहुद्दीन सुल्तान बना, क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ एक एग्रीमेंट की कि आने वाले कई सालों तक मुसलमान और क्रिश्चियंस एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब समझौता किया। सलाहुद्दीन चाहता तो ये एग्रीमेंट फाड़कर जेरूसलम पर इसी वक्त हमला कर सकता था, क्योंकि सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जेरूसलम क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी है और वो इसे डिफेंड करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने ये एग्रीमेंट साइन कर ली और जेरूसलम पर हमले से पहले सलाहुद्दीन ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें खत्म करके मुसलमानों को यूनाइट कर सके। उन्होंने जिसके बाद तरीके से फंसा सलाहुद्दीन की दिया उनको फौजें हर क्रूसेडर्स को तरफ फैल गई कि हम और तुमसे एक के समझौता बाद कर ले रहे हैं, एक किला इतने में वो फतह अपना करने लगे। मसला जो था आपस की लड़ाई वो सॉल्व कर लेते। उसके बाद इसी आगे के उन साथ लोग की तरफ सलाहुद्दीन देखते। ने हर तरफ बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर्स को फैला दिया ताकि ये स्कॉलर्स जाकर मुसलमानों की यंग जनरेशन को मोटिवेट करें कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें छोड़कर फलस्तीन के बारे में सोचें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता यंग मुसलमानों के जहनों में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा। और कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की वजह से मुसलमान दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया कि हर मुसलमान की जबान पर सिर्फ 2 ही वर्ड्स थे, जेरूसलम और जंग। तो अब इस तरह जब सलाहुद्दीन हर तरफ जेरूसलम बहुत इम्पोर्टेंट मुसलमानों हो को गया यूनाइट करने की और कोशिश अभी कर भी रहा था, इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए। अचानक एक दिन जब सलाहुद्दीन एक जंग के दौरान अपने कैंप में था, अचानक कैंप के बाहर कुछ आवाजें आई। 3 खतरनाक हशाशीन सलाहुद्दीन की पूरी फौज और उसकी पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर किसी तरह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी सलाहुद्दीन के कैंप के अंदर घुस गए। एक ने सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सर पर हमला किया, लेकिन सलाहुद्दीन अपनी हेलमेट की वजह से बच गया। यह सुनकर सलाहुद्दीन के गार्ड्स अंदर आए, अपने ब्लेड से सलाहुद्दीन को मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे सलाहुद्दीन के चेहरे पर जख्म भी लगा। यह सब देखकर कहा जाता है सलाहुद्दीन अपने कैंप में कुछ देर बिल्कुल शॉक में बैठा हुआ था और वो हैरान था। हाँ, वो हैरान थे कि इतने सिक्योरिटी के बाद भी लोग अंदर कैसे आ गए। ये तो कोई मिला है हमारे उसमें से, या फिर हमारी सिक्योरिटी ही वीक है, जिसने इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद अपनी जान बचा ली थी। ये वाकया सलाहुद्दीन के लिए बहुत ही शॉकिंग था, इसीलिए सलाहुद्दीन ने अपनी भाई हर कोई शौक हो जाएगा, इतना सिक्योरिटी ब्रीच करके कोई इंसान घुस गया। अपनी पूरी फौज का रुख इन हशाशीन के हेडक्वार्टर्स की तरफ किया और सलाहुद्दीन हशाशीन के बड़े बड़े किलों को गिराने लगा। बस सलाहुद्दीन गिरा गए। सलाहुद्दीन ने हजारों हशाशीन को मार डाला, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इन्हें दुनिया से खत्म नहीं कर सका। ये फैले आखिर हुए इन हैं ना, हर हशाशीन जगह को फैले आगे हुए। जाकर दुनिया के एक बहुत बड़े बादशाह ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि ये बादशाह चंगेज खान इन हशाशीन से भी ज्यादा वहशी था और इसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान पे भी हम लोग बनाएंगे वो देखिए वीडियो। आखिर सलाहुद्दीन के वीडियो को पास लाइक इतनी करें और ताकत चैनल आ को चुकी सब्सक्राइब करिए, ऐसी और भी कि वो मजेदार बिल्कुल वीडियो तैयार के था कि वो फलस्तीन पर हमला करे। मजेदार और इंफॉर्मेटिव दोनों। 400 साल बाद फलस्तीन को उसी तरह फतह करे जिस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब ने फतह किया था। एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया
काफले का सारा माल लूट लिया और काफले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। इस जालिम आदमी का नाम रेनॉल्ड de Chatillon था। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन रेनॉल्ड की तरफ हुक्म भेजा कि वो इसी वक्त इन कैदियों को छोड़ दे। लेकिन रेनॉल्ड इतना बेशर्म आदमी था, उसने जवाब क्या भेजा पता है? रेनॉल्ड ने सलाहुद्दीन से कहा, जाओ और अपने पैगंबर मोहम्मद से कहो कि वो इन कैदियों को मुझसे छुड़ाए। अब ये बात सुनकर कहा जाता है सलाहुद्दीन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। उनको क्या हो, कसम उन्होंने क्या महसूस किया होगा? रेनॉल्ड का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। बस यही ट्रिगर था जिसने उनको ट्रिगर कर दिया। यही ट्रिगर पॉइंट था। में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाहुद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। हमारी सरकार के बारे में जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाहुद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाहुद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने की बजाय यहीं पर बैठकर सलाहुद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनॉल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनॉल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में वहां वो पहले पहुंच चुके हैं। रास्ते के एंड में ये सब सुल्तान सलाहुद्दीन पानी पी सकेंगे। ये पार आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। वो लोग बेचारे थके हुए आ रहे हैं। इनको अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स दिमाग लगाया, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई। इसको हमेशा ही जारी कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बाजान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं।
लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा, नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। उनका वहाँ मोटिव जंग भी में कुछ और मुसलमान था। और भी क्रिश्चियंस को जंग का पीछे जितना धकेलने मोटिव लगे। था, लेकिन साथ में उस बादशाह को जंग भी के खत्म दरमियान करना झाड़ियों मोटिव को था, आग लगाने से जिसमें हर तरफ पैगंबर के धुआं बारे फैला में हुआ बोला था। था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बा जान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन फिर आए सलाहुद्दीन ने बोलने फिर के लिए। वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है, हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। फाइनली ये देखकर बादशाह भी सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बाजान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा, नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया और कहा, अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज तबाह कर दी और जो लोग जिंदा बच दोस्तों, गए, मुसलमान तीसरा उन्हें पार्ट हमने कैदी बनाने कंप्लीट लगे। किया है। जो इतना ही इन्हीं कैदियों में देखेंगे, मुसलमानों ने इतना ही हम क्रूसेडर्स के देखेंगे वीडियो बादशाह को पे। भी बाकी पकड़ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात लंबी मैं ये चाहता नहीं कि वीडियो रसूलुल्लाह लंबी हो, सल्लल्लाहु आप अलैहि लोग वसल्लम की कितना देर तक गुस्ताखी वेट करने करना करते हैं, देख ना पाऊँ। हाँ, रेनॉल्ड तो वीडियो अच्छी लगे तो मुसलमानों के प्लीज हाथ लाइक करिएगा, शेयर जिंदा करिएगा, है। ताकि और लोग भी सुल्तान सलाहुद्दीन जैसे अय्यूबी ही के बारे में सलाहुद्दीन को जाने। पता चला, उसने और फौरन मेरे चैनल को बादशाह जरूर और सब्सक्राइब रेनॉल्ड करिएगा, ताकि मुझे अपने भी थोड़ा पास अपने कैंप सपोर्ट बुलाया। मिले और मैं और अच्छी और जब वीडियो ढूंढ के सलाहुद्दीन ने उसके ऊपर देखा रेटिंग कि दे सकूँ। दोनों को